everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा प्रीवियस वीडियो रह चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने इस सर्कल्स चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी एंड क्वेश्चंस कौन सी थ्योरम से होंगे वो सब आपको एक्सप्लेन किया है। सो वो बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट करने के लिए कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो। सो उसको देखो, नोट्स बनाओ, कोई क्वेरी रहती है तो वो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हैं। सो नाउ वी आर हैविंग आवर न्यू एक्सरसाइज 9.1 द ऑफ चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स क्लास 9th. So let's begin with the question number 1. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. इन्होंने बेसिकली हमें ये चीज़ दी हुई है कि जो हमारे दो सर्कल होते हैं वो कब इक्वल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनके दोनों रेडियाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। यानी कि आपको जब थ्योरम 1 कराई थी तो उसमें था कि कॉर्ड्स थी एंड उनसे जो एंगल बीच में सेंटर ऑफ द सर्कल पे बन रहा था वो हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। सर्कल बना लिया है ये हमने, ठीक है। ये आगे हमारा सेंटर O और कॉर्ड्स है हमारे पास, ये हो गई AB एंड दिस इज CD, ठीक है। और ये वाली जो हमारे ये एंगल जो बनेंगे, देखो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, इक्वल है। सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिए हम एक लाइन लिखेंगे। तो लाइन, इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखी जाएगी, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट only when the distance of every point of both circles is equal फ्रॉम द सेंटर। भाई एक चीज बताओ ना कि हमारे दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, हर उसका ऑफ बोथ द सर्कल्स इज इक्वल फ्रॉम द सेंटर। यानी कि इसका भी मतलब डिस्टेंस सेम, इसका भी डिस्टेंस सेम, तो तभी तो हमारे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब दोनों सर्कल्स। अब हम लेंगे हमारे ट्राइंगल्स। नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। बच्चा ये ना जो इन्होंने ये लाइन लिखी है, ये ऑलरेडी आपको एक तरीके से माइंड आपका घुमाने के लिए की है। इन्होंने ऑलरेडी आपको दे दिया कि AOBO CODO आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेम रेडियाई है इनका, ठीक है। सो AO इज इक्वल्स टू CO, AO इक्वल्स टू CO, OB इक्वल्स टू OD। आप इसको रीजन दोगे, रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है कि कॉर्ड्स, हमारी थ्योरम 1 याद करेंगे, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स। अब रेडियाई बच्चा अगर सेम हो गया तो दैट मीन्स इनकी कॉर्ड्स भी तो इक्वल होंगी ना, तभी तो वो एक ही मतलब सेम ही डिस्टेंस पर होंगी, तभी तो रेडियाई हमारा सेम है सारा। तो दैट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD। ये हमें क्या है यहाँ पर गिवन है। अब कौन से रूल से, बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AOB is congruent to triangle COD. तो therefore by CPCT angle AOB is equals to angle COD। ये हो गया आप लोगों का प्रूफ। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है।
आप एक चीज़ अगर देख पा रहे हो तो समझ भी पा रहे होगे कि ट्राइंगल से लेके ट्राइंगल्स हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, एंड नाउ वी आर डूइंग अ सर्कल्स। यहाँ पर भी हमारे ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, कुछ कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना। तो यानी कि आपको जो ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है एंड सर्कल्स, ये सब आपस में कहीं ना कहीं मिले जुले हैं। सो आपको ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट, क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट एंड सर्कल्स का कॉन्सेप्ट बहुत मेन है। सर्कल्स का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. Prove that if chords of congruent circles subtends equal angles at their centers, then chords are equal. अब यहाँ पर क्या है, हमें इन्होंने ये बोला है कि जो एंगल बनता है ना सेंटर पर दो कॉर्ड्स को वो ज्वाइन करने से, उनके रेडियाई को कनेक्ट करने से, वो इक्वल है। और अब हमें ये प्रूव करना है कि वो जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो हमारी इक्वल हैं। तो दैट मीन्स सबसे पहले, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर फिगर नहीं दी हुई है, दैट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। इन केस एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा दिखता है जिसमें जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर फिगर नहीं है, दैट मीन्स यू हैव टू मेक इट, ओके। तो यहाँ पर फिगर के लिए हमने ले लिया सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर O, ये हो गई हमारी कॉर्ड AB एंड ये हो गई हमारी कॉर्ड CD, ठीक है। तो ये वाला दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे पता है फिगर खराब सी बन गई है, बट आप जब बनाओगे ना प्रॉपर कंपास एंड स्केल का यूज करके बनाओगे, ठीक है। वो मैं आपको एक शॉर्ट उसमें दिखा भी दूंगी कि किस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हमें ये प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल हैं। तो दैट मीन्स हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल, या सबसे पहले ना आपको मैं लिख के दिखाती हूँ कि गिवन क्या क्या है हमें। सो गिवन है हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, और ऑल्सो यहाँ पर फिर हाँ टू प्रूव है AB इज इक्वल्स टू CD. नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD, दिस इज गिवन। अब वही जो रेडियाई वाला मैटर था बच्चा, रेडियाई इक्वल है, ठीक है। ऑलरेडी ये चीज हमें पता है कि रेडियाई इज इक्वल, तभी ये एंगल हमारे इक्वल हुए हैं। सो AO इज इक्वल्स टू CO, OB इज इक्वल्स टू OD. तो इसमें क्या आ गया, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। सो बाय, एक एंगल है और दो साइड है, सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. सो बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू CD. ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर प्रूफ। आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। देखो एक के अंदर हमें प्रूव करना था कि एंगल जो बन रहे हैं सेंटर पर वो इक्वल है, एक में हमें प्रूव करना था कि जो दो कॉर्ड्स हैं वो हमारी इक्वल है। सो क्या था कि इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट लगना है बट ध्यान से समझ के भी आना है। सो विद दिस वी हैव completed our exercise. Now we are ending our video. We'll see you in next video with new exercise. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.